पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेटर व्यू की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट, एक पावर पॉइंट मैंने ओपन किया और एग्जिस्टिंग थीम्स में से ही कोई थीम्स ले लेता हूँ। मैं सपोज मैं ले लेता हूँ ये वाली थीम्स, इसको क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरी थीम्स है और सपोज यही मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसी को मुझे प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं स्लाइड शो के अंदर। स्लाइड शो के अंदर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करना है, करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है। कस्टम मीन्स पर्टिकुलर स्लाइड को ही आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप कस्टम स्लाइड शो में जाके पर्टिकुलर स्लाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके करके इसको शो करेंगे तो पर्टिकुलर वो दो ही स्लाइड प्रेजेंट होंगी जो आपने चूज की है। रिहर्स है जिसमें आप रिहर्स कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो ऑडियंस के सामने देने के पहले की रिहर्सल यदि करनी है तो इससे रिहर्सल कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसमें क्लिक करता हूँ और रिहर्सल करता हूँ, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द एनुअल रिव्यू ऑफ 2024। कोच है, ये आपको रियल टाइम में बताता है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आवाज़ जो एक जो फिलर आवाज़ है तो वो मैं बार बार कर रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है। तो ये रिहर्स आपको ये बताता है कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। तरीके से आप इसके रिहर्स का यूज़ कर सकते हैं और ये रिहर्सल के बाद आपको बताएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पर आपने टोटल 1.31 मिनट तक आपने प्रेजेंटेशन दिया। उसमें 2 स्लाइड्स थी। टोटल इसमें 115 वर्ड पर मिनट आपने बोले हुए हैं। और यहाँ पर पिच कैसा था आपका, जैसे यहाँ पर गुड पिच वेरिएशन इंक्रीज लाइव लाइन्स इन योर स्पीच एंड कीप्स द ऑडियंस एंगेज। यहाँ पर जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ इम्प्रूवमेंट का ये आपको सजेशन देगा। और रिहर्सल अगेन करनी है तो यहाँ से अगेन रिहर्सल कर सकते हैं। तो ये था रिहर्स, हाइड स्लाइड। यदि आप पर्टिकुलर किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, यदि रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए है। मेनली मैं बात करना चाहता हूँ प्रेजेंटेटर व्यू का। प्रेजेंटेटर व्यू में आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट सेटिंग मिलेगा। इस 3 डॉट सेटिंग में क्लिक करके शो प्रेजेंटेटर व्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका प्रेजेंटेटर व्यू होगा। इसमें जब आप टीम, गूगल मीट में या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब आप प्रेजेंट करते हैं या दो स्क्रीन में प्रेजेंट करते हैं, सपोज यू आर यूजिंग द लैपटॉप एंड प्रेजेंटिंग टू द प्रोजेक्टर, देन यू कैन यूज द प्रेजेंटेशन व्यू। यहाँ पर आपको मिलता है लेज़र। लेज़र से आप पॉइंट आउट कर सकते हैं किस मैटर में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है पेंसिल, जिससे आप पेन या पेंसिल जहाँ पर आप किसी चीज़ को सर्कल कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको टाइप करना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको हाइलाइटर मिलता है। हाइलाइटर में टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि किस टेक्स्ट में आपको स्ट्रेस देना है। यहाँ हाइलाइटर इंक या पेन के कलर कर सकता है। इरेज ऑल करेंगे तो इरेज ऑल हो जाएगा। यहाँ सभी स्लाइड्स जो आपकी वन व्यू स्क्रीन में देखना है तो वन स्क्रीन में देख सकते हैं और पर्टिकुलर किसी दूसरी स्लाइड में आप जंप भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को जूम करना है तो आप जूम करके दिखा सकते हैं उसको। जूम इन जूम आउट यहाँ से हो सकता है। यदि आपको इसके लिए ब्लैक या वाइट करनी है तो उसको यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका सबटाइटल है। सबटाइटल बहुत अच्छा फीचर है। इसमें आप सबटाइटल टाइप होते रहते हैं। जब आप कोई भी बात बताते हैं या बोलते हैं तो उसको वो कन्वर्ट करता है, जो आपने सेटिंग में लैंग्वेज चूज की हुई है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो वहाँ पर आपको सबटाइटल भी देगा, जिससे सामने वाला व्यक्ति जो ऑडियंस है वो यदि आपकी बात को क्लियरली नहीं सुन पाया तो वो यहाँ पर रीड कर सकता है। इसकी सेटिंग में जाके हम इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हिंदी में टाइप हो रहा है, देखिए।
अभी मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ सब टाइटल सेटिंग में जाता हूँ, मोड सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ हिंदी की जगह मैं इंग्लिश कर देता हूँ। Now I am talking in English, and this is about the team Anna, Roman, Patrick, Jim, and Larissa. This is my team. And now you can see the subtitle is typing below the presentation screen. इसको ऑन और ऑफ यहाँ से किया जा सकता है। ये आपका कैमरा होता है, कैमरा यदि ऑन करना है आपको, ऑफ करना है तो यहाँ से आप कैमरा ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे शो टास्क बार, यहाँ पर अभी टास्क बार नहीं दिखाई दे रहा है, उसको टॉगल कर सकते हैं यहाँ पर। यदि आप प्रोजेक्टर वगैरह में काम कर रहे हो तो डिस्प्ले सेटिंग से स्वैप कर सकते हैं आपका प्रेजेंटेटर व्यू और एक्चुअल व्यू। आपका एक्चुअल व्यू जो है वो ये है जो आपके ऑडियंस को दिखाई देगा, और ये आपका प्रेजेंटेटर व्यू है जो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप जो नोट्स हैं वो यहाँ लिख सकते हैं, और इसके आप फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन व्यू को बंद करता हूँ मैं। तो दिस इज अबाउट द प्रेजेंटेशन व्यू ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।